हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाने वाली कांस्टेबल लिखित परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि पूर्ण हो चुकी है और इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई थी 16 जनवरी रात्रि 12 बजे। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है, अंतिम तिथि हो चुकी है रजिस्ट्रेशन की। और अब देखते हैं कि कुल आवेदन 11 बजकर 59 मिनट तक कितने आवेदन हुए थे। ठीक है, जो कैंडिडेट के द्वारा डाटा भेजा गया था उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि कितना आवेदन हुआ है, जो लास्ट रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हुआ है। और इसके बाद में बात करेंगे कुल आवेदन कितने होंगे और उनमें से जो एक्चुअल जो जेन्युइन रजिस्ट्रेशन है वो कितने हैं जिन्होंने फीस सबमिट की होगी, तो एक्सपेक्टेड कितना आ सकता है उसके अकॉर्डिंग। और बात करेंगे कि अब भी परीक्षा संभावित है या फिर नहीं 18 फरवरी की, क्या इसमें कोई चेंज आपको देखने को मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना जिससे सभी अपडेट्स आपको प्राप्त होती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, काफ़ी कैंडिडेट ऐसे होंगे यूट्यूब चैनल पर हमारे सब्सक्राइबर जिनको पता है कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी था और जो कॉपीराइट आने की वजह से अब डीएक्टिवेट हो चुका है। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया जो अपना टेलीग्राम चैनल था उसको फिर से रीज्वाइन कीजिए। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो आप भी डिस्क्रिप्शन से और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है लिंक टेलीग्राम चैनल का, आप फिर से हमें ज्वाइन कर सकते हो। आइए अब बात करते हैं आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन कुल 11 बज के 58 और 59 मिनट के बीच में कितने आवेदन हुए हैं। फ्रेंड्स, उससे पहले आपसे बता दें कि यदि आपने अभी तक ये न्यूज़ नहीं देखी है तो जैसे कि आपको पता भी होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा कांस्टेबल लिखित परीक्षा के लिए जो आवेदन लिए जा रहे हैं इसकी संशोधन करने की अंतिम तिथि जो 17 और 18 जनवरी थी, इसको अब बढ़ा के 20 जनवरी कर दिया गया है। यानी कि यदि आपने कोई भी अपने फॉर्म में गलती की है तो आप 20 जनवरी तक अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हो। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, जितने भी कैंडिडेट को डिजी लॉकर से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो रही थी तो अब वो भर्ती बोर्ड ने सोल्व कर दी है। डिजी लॉकर आपके लिए कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको डिजी लॉकर के माध्यम से ही अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपडेट करने हैं। ठीक है, यानी कि जिन बच्चे ने स्कैन करके केवल अपनी जो पीडीएफ वगैरह सेंड की है तो वहाँ से भी आप काम हो जाएगा, आपका आवेदन रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। आइए अब बात करते हैं कि कुल रजिस्ट्रेशन कितना हुआ है। अभी जो 12 बजे का डाटा है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग देखेंगे और उसमें हम फिर बात करेंगे कि एक्चुअल डाटा अप्रोक्सीमेट कितना हो सकता है और आपकी परीक्षा अब 18 फरवरी को संभावित हो सकती है या फिर नहीं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये जो डाटा है ये 16 जनवरी रात्रि 23 बजकर 59 मिनट का डाटा है। यानी कि जो टाइम आवेदन सबमिट करने का आखिरी टाइम था, केवल उसी टाइम में ही कैंडिडेट के द्वारा ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो जो रजिस्ट्रेशन के लिए टाइम यहाँ पर दिया गया है 23 बजकर 59 मिनट। यानी कि आप वही टाइम यहाँ पर बोल सकते हो जिस टाइम आपकी जो लिंक है ऑनलाइन आवेदन करने की, इसको डीएक्टिवेट यहाँ पर सिस्टम के द्वारा किया गया है। ठीक है, 23 बजकर 59 मिनट पर ही ये कैंडिडेट के द्वारा आवेदन किया गया था। और इसी के अकॉर्डिंग जो फाइनल जो डाटा यहाँ पर जनरेट हुआ है, कैंडिडेट को जो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर प्राप्त हुआ था, ये रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हुआ है 60,14,907। ठीक है, ये अभी 23 बजकर 59 मिनट का डाटा ये प्राप्त हुआ था कैंडिडेट को। और यहाँ पर आपको पता भी होगा जो स्टार्टिंग की डिजिट थी, ये डिजिट स्टार्ट हुई थी यहाँ से। ठीक है, यदि आप इसमें से 10 माइनस कर दोगे तो आपका जो डाटा आ जाएगा ये 50,14,907 का आ जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि ये अब जो कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन किया गया था, कैंडिडेट के द्वारा जो रजिस्ट्रेशन किया गया था, फाइनल रजिस्ट्रेशन जो किया गया था वो केवल एक कैंडिडेट के द्वारा नहीं किया गया होगा। काफ़ी कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने अंतिम समय में रजिस्ट्रेशन करके देखा होगा। हो सकता है ये डाटा यहाँ से थोड़ा और बड़ा हुआ हो। ठीक है, थोड़ा और जो रजिस्ट्रेशन है वो अंतिम कुछ मिनटों में, 1 मिनट या फिर 2 मिनट में थोड़ा और इंक्रीज यहाँ पर हुआ होगा। ठीक है, आप मानकर चलिए कि आखिरी की 5 मिनट में, ठीक है, लास्ट की 5 मिनट में, यानी कि 11 बजकर
11:55 से लेके 11:55 से लेके और 12 बजे तक जितना भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ है वो सब केवल फेक रजिस्ट्रेशन हुआ है। ठीक है, फेक रजिस्ट्रेशन हुआ है, क्योंकि जो एक्चुअल आवेदन होना था वो लगभग 8 बजे तक लगभग सभी कैंडिडेट्स ने अपना आवेदन यहाँ पर कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, उसके बाद में मैक्सिमम जितना भी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हुआ है सभी डबल रजिस्ट्रेशन या फिर आप उसको फेक रजिस्ट्रेशन बोल सकते हो, क्योंकि जिस बच्चे को एक्चुअल आवेदन करना था उसको प्रॉब्लम थी ये कभी साइट प्रॉब्लम ना कर जाए, तो इसलिए मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने अपना 5 बजे या फिर 5 बजे से 8 बजे के बीच में ही मैक्सिमम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख चुके हो जो अभी आवेदन संख्या जो आई है वो 50,14,907 आई है। ठीक है, मानकर चलते हैं कि हम 50,14,000 की जगह हम इसको 50,15,000 मानकर चलते हैं कि ठीक है, 15,000 बच्चों ने आवेदन जो अंतिम जो समय में आवेदन हुए हैं लगभग 5 से 10 मिनट में, ठीक है, ये आवेदन हुए होंगे कम से कम 10 से 12,000 ऐसे रजिस्ट्रेशन हुए होंगे आखिरी के टाइम में, फेक रजिस्ट्रेशन जिसको आप बोल सकते हो आखिरी के लगभग 2 से 3 मिनट के अंतराल में, क्योंकि लास्ट टाइम में इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट इतने ज़्यादा रजिस्ट्रेशन इसमें हुए हैं। सभी मैक्सिमम कैंडिडेट्स के मन में ये रहता है कि हम देखते हैं कि लास्ट टाइम में कितना रजिस्ट्रेशन अभी तक हुआ होगा, तो आप मानकर चलिए जो रजिस्ट्रेशन आप मानकर चलिए कि एक कुल 50 लाख ही रजिस्ट्रेशन आप इसमें मानकर चलिए, क्योंकि आखिरी के जितने भी रजिस्ट्रेशन हैं ये सब आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि मानकर चलिए कि ये सब फेक है। अब जो स्क्रूटनी होगी वो केवल और केवल 50 लाख आवेदन से ही स्क्रूटनी आपकी होने वाली है। अब जो एक्चुअल डाटा होगा, इस एक्चुअल डाटा जब आप यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो उसमें से काफ़ी जो कैंडिडेट होंगी उसकी और छटनी यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, जो आपका फाइनल डाटा भर्ती बोर्ड या फिर आपका ईसीए को प्राप्त होगा उसमें काफ़ी जो रजिस्ट्रेशन है अभी यहाँ से हटने वाले हैं। देखिए यूट्यूब पर अब आपको नई नई वीडियो मिलेगी, उसमें बताया जाएगा 50 लाख आवेदन, 50 लाख कैंडिडेट का जो एग्ज़ाम है वो कैसे होगा, 60 लाख आवेदन हो गए, 70 लाख आवेदन हो गए। ठीक है, ये चीज़ें बताई जाएगी। देखिए एक्चुअल जो डाटा है वो इसमें से काफ़ी अब कम होने वाला है। ठीक है, जब एक्चुअल डाटा भर्ती बोर्ड और ईसीए के साथ में आएगा तो उसमें से आपका जो यहाँ पर आप 50 लाख का डाटा आप मानकर चलिए कि 50 लाख यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ है। ठीक है, 50 लाख यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो इसके बाद में काफ़ी जो कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन है उनको अब यहाँ से स्क्रूटनी के साथ में यहाँ से हटा दिया जाएगा जिन्होंने अभी तक फ़ीस पेमेंट नहीं किया है। ठीक है, अभी तक जिसका फ़ीस पेमेंट नहीं हुआ है तो वे कंडीशन ऐसी होंगी जिनमें डुअल रजिस्ट्रेशन, ठीक है, डिजी लॉकर की वजह से जिन्होंने डुअल रजिस्ट्रेशन किया था या फिर डिजी लॉकर से पहले जिनकी नाम में प्रॉब्लम हुई थी, कुछ कैंडिडेट्स ने उन्होंने भी जो डबल रजिस्ट्रेशन है वो किया था। ठीक है, कुछ कैंडिडेट ने 16 तारीख से पहले जो यूट्यूब की वीडियो बनाने के लिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, और कुछ कैंडिडेट ने तो लगभग आज ही 12:55 से लेकर जो 12:59 ये टाइम के ड्यूरेशन में जो रजिस्ट्रेशन हुआ है ना, सबसे ज़्यादा फेक रजिस्ट्रेशन इसी ड्यूरेशन में हुआ है। ठीक है, अंतिम के जो 15,000 हमने यहाँ से लेस किए हैं वो इसी वजह से लेस किया है क्योंकि वो केवल और केवल आखिरी के 4 से 5 मिनट का रजिस्ट्रेशन था। इस वजह से हमने ये रजिस्ट्रेशन यहाँ से हम डिटेक्ट करके चले हैं, इसलिए हम इसको मानकर चलें कि आपका जो 50 लाख का रजिस्ट्रेशन है इसके अकॉर्डिंग आपकी स्क्रूटनी होने वाली है। तो जितने भी ये फेक रजिस्ट्रेशन है अब ये इस कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, लगभग 4 से 5 कैटेगरी में वो रजिस्ट्रेशन होगा जो फेक रजिस्ट्रेशन होगा और उनको यहाँ से हटा दिया जाएगा। ठीक है, अब मानकर चलिए कि 50 लाख में से, ठीक है, 50 लाख में से लगभग आपका 50 लाख में से आपका लगभग 4 से 5 लाख रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये छोटी संख्या नहीं है, लगभग काफ़ी बड़ी संख्या है। 4 से 5 लाख रजिस्ट्रेशन जो होंगे वो केवल और केवल फेक रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, फेक रजिस्ट्रेशन उस कंडीशन में है जिन्होंने फ़ीस पेमेंट नहीं की। ठीक है, जो 4-5 कंडीशन हमने यहाँ पर मेंशन की है उन सभी रजिस्ट्रेशन कंडीशन में आपके लगभग 4 से 5 लाख रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, जो आपकी एक्चुअल जो फाइनल फ़ीस पेमेंट हुआ है लगभग अप्रोक्सीमेट, देखिए कोई फाइनल डाटा नहीं है, ये एक
एक्सपेक्टेड डाटा है, कभी आप सोचने लग जाओ कि कंपनी का फिगर है, ठीक है। ये केवल और केवल एक एक्सपेक्टेड डाटा है कि इतना हुआ होगा, ठीक है। इसमें कोई आप ये मत सोचना कि एक्चुअली इतना डाटा कल या फिर परसों न्यूज़पेपर में आएगा तो आपने तो इतना बताया था, इतना कैसे हो गया। ये केवल अनुमानित डाटा है, ठीक है। आप मानकर चलिए कि आपकी जो परीक्षा होगी वो लगभग 45 से 46 लाख बच्चों की यहाँ पर परीक्षा भर्ती बोर्ड अब आयोजित कराएगा, ठीक है। अब मानकर चलिए कि 45 से 46 लाख बच्चों की परीक्षा अब भर्ती बोर्ड को करानी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो 18 फरवरी, देखिए 18 फरवरी अभी तक इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, नहीं उस 18 फरवरी के बाद में कोई अभी तक इंटरनल कोई नोटिस जारी हुआ है, ठीक है, जिससे आप कह सको कि 18 फरवरी में ये परीक्षा अभी तक आयोजित नहीं होगी, क्योंकि अभी तक जितनी भी तैयारियां भर्ती बोर्ड के स्तर पर चली हुई है वो सभी 18 फरवरी के इस अकॉर्डिंग ही चली हुई है, ठीक है। अब फाइनल डाटा जैसे ही भर्ती बोर्ड के पास आ जाएगा उसके बाद में ही इस डेट में कोई दूसरा एक्शन यहाँ पर लिया जाएगा, या तो 18 फरवरी के बाद में जो भी भर्ती बोर्ड अपने अकॉर्डिंग डेट में चेंज करेगा या फिर नहीं करेगा तो वो होगा। देखिए मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ 18 फरवरी की इसलिए बनी हुई है क्योंकि फिर ये चीज़ें हम पहले भी कुछ वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में बोर्ड के एग्ज़ाम आ जाएंगे, इलेक्शन आ जाएगा। देखिए भर्ती बोर्ड किसी भी कंडीशन में ये नहीं चाहेगा कि इस परीक्षा को इलेक्शन के बाद में लेकर जाया जाए, क्योंकि ये परीक्षा एक मास्टर स्ट्रोक है इलेक्शन के लिए और भर्ती बोर्ड इस मौके को 199% भुनाना चाहेगा, ठीक है। तो इसलिए आप 18 फरवरी ही अभी तक जो डेट है उसको मानकर चलिए। बाकी कंडीशन ये हो सकती है कि आपको सेकंड शिफ्ट के अकॉर्डिंग भी 18 फरवरी में ही एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन अभी तक 110% 18 फरवरी के अकॉर्डिंग ही आप तैयारी कीजिए, ठीक है। और फाइनल डाटा अप्रोक्सीमेट इतना ही रहने वाला है, ठीक है, 45 से 46 लाख। यदि और ज़्यादा इसमें से माइनस होते हैं तो वेल एंड गुड ही रहने वाला है, लेकिन अप्रोक्सीमेट इतना ही आप मानकर चलिए कि 45 से 46 लाख जो कैंडिडेट हैं उन्होंने फ़ीस पेमेंट किया है, ठीक है। सो फ्रेंड्स अभी तक यही चीज़ें आपके साथ शेयर करनी थी। फाइनल जो डाटा है वो 50 लाख आप मानकर चलिए, क्योंकि आखिरी के लगभग 5 से 10 मिनट में जितना भी रजिस्ट्रेशन हुआ है वो केवल रजिस्ट्रेशन नंबर जानने के लिए रजिस्ट्रेशन बच्चों के द्वारा किए गए हैं, ठीक है। और अभी तक 18 फरवरी ही अभी तक अंतिम तिथि है और इसी के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी कीजिएगा। मैक्सिमम अब इतना हो सकता है कि आपकी जो सेकंड शिफ्ट है उसका भी यूज किया जा सकता है भर्ती बोर्ड की ओर से, ठीक है। अभी फर्दर जो भी प्लानिंग होगी वो तो भर्ती बोर्ड अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपकी परीक्षा तिथि को जारी करेगा, उसके बाद ही जो कंफर्म है वो चीज़ें आपको पता लग पाएगी, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स यही अपडेट आपके साथ शेयर करनी थी कि अभी तक जो डाटा था वो कितना था, और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपका जो कंपटीशन लेवल है वो क्या हो सकता है इस बार, और क्या आपके लिए अभी आगे आने वाले 1 महीने के लिए क्या सेफ टारगेट मिनिमम स्कोर कितना हो सकता है, जिसको लेकर आप अपनी जो स्ट्रेटजी है फाइनल डेज के लिए अपनी तैयारी करो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रेटजी के साथ और सेफ स्कोर के साथ।